और दिल्ली से विनय हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे गए तीनों सेना प्रमुख। लगातार हम देख रखे थे प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेना प्रमुखों के बीच में अहम बैठकों का दौर जारी था और बैठकों के दौर के बीच में ये बड़ी खबर सामने आ जाती है सीज फायर की। देखिए, इस युद्ध से पहले यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और अब जब सीज फायर हो चुका है, प्रधानमंत्री हमेशा हर एक पल की जानकारी लेते रहे हैं। और अभी भी चूंकि तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, तो जानकारी अब दी जा रही है क्योंकि सीज फायर हो चुका है शाम 5 बजे से। और अब तमाम जानकारी यहाँ पे तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से दी जा रही है। और अब से थोड़ी देर पहले डिफेंस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। बताया गया कि भारत को किसी तरह का नुकसान इस तनाव के बीच में नहीं हुआ है। भारत पाकिस्तान के तनाव जो चल रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा था, भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था, इसके बीच में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये भी डिफेंस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। और फिलहाल वही तमाम जानकारी तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस प्रधानमंत्री से साझा कर रहे हैं, जो कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि 7 तारीख से शुरू हुआ और अब तक चूंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था सीज फायर से पहले, तो भारत ने किस किस मोड़ पर किस किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, किस तरह से पाकिस्तान के हमलों को निस्ते नाबूद किया है। और पाकिस्तान की तरफ से जो झूठी बातें, झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी कि भारत को नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान ने, वो पूरी तरह से गलत साबित हुई है। डिफेंस की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि भारत में जो नुकसान पहुंचाने की बात पाकिस्तान कर रहा था, वो किसी तरह का नुकसान, चाहे वो मिलिट्री के आधार पे हो या फिर देश के शहरों को नुकसान पहुंचाने की बात हो, किसी तरह का नुकसान भारत में नहीं पहुंचा है। बल्कि भारत ने पाकिस्तान के जो एयर सिस्टम है और साथ ही साथ वहां की जो मिलिट्री है, उसको नुकसान भारत ने पहुंचाया है, ये साफ हो गया है। तो यही तमाम जानकारी। और अब चूंकि ये भी बात निकल कर आ रही है कि भारत ने साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी हमला युद्ध माना जाएगा, तो उसके तहत भी भारत कितना तैयार है, ये भी जानकारी प्रधानमंत्री के साथ साझा की जा रही है। प्रधानमंत्री शुरू से ही हर एक पल की जानकारी तीनों सेना अध्यक्षों से लेते रहे, रक्षा मंत्री से लेते रहे, एनएस सीडीएस से लेते रहे। और अब जब युद्ध विराम हो चुका है, सीज फायर का ऐलान किया जा चुका है दोनों देशों की तरफ से, तब भी प्रधानमंत्री लगातार सेना अध्यक्षों के संपर्क में हैं, बैठक कर रहे हैं और तमाम जानकारी यहां पे सेना अध्यक्षों की तरफ से प्रधानमंत्री को दी जा रही है। जी ठीक है, बने रहिए विनय।